नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने हायर डीसी इन्वर्टर एसी है। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर के जो साइड में एक मेटल शीट दिया जाता है, उस मेटल शीट में एक रिएक्टर होता है जो उसके साथ पीसीबी में जुड़ा होता है। तो देखिए, मेरे पास ये पीसीबी है और जो मेटल शीट जिसमें एक ट्रांसफार्मर जैसा कुछ दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि रिएक्टर है। दोस्तों, अगर आप इसे ट्रांसफार्मर समझते हैं तो आपको बड़ी गलती होगी। इसका नाम है रिएक्टर। तो दोस्तों, ये रिएक्टर अगर किसी भी वजह से नष्ट होता है तो आपके जो पीसीबी है, पीसीबी बोर्ड ऑन नहीं होगा, ना तो आपको ये कंप्रेसर चलेगा और ना ही ये पीसीबी में लाइन आएगा। तो दोस्तों, ये दो तार होता है रिएक्टर के तार। ये दो तार जो रिएक्टर है, इस रिएक्टर के दो पॉइंट में जाके जुड़ता है। तो देखिए, ये रिएक्टर ये पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में होता है। अगर आप इसमें फेज दोगे तो आपको फेज लाइन ही निकलेगा। अगर इन होता है न्यूट्रल तो आउटपुट आपको न्यूट्रल लाइन ही देगा। तो दोस्तों, आप किसी भी वजह से अगर गलती से आप इसमें फेज और न्यूट्रल लगा देते हैं तो ये जो रिएक्टर है, रिएक्टर ये नष्ट हो जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें एक थर्मोस्टेट दिया जाता है, क्योंकि थर्मोस्टेट एल में लाइन इन होता है और सी से कंप्रेसर के लिए लाइन आउट होता है। जिस तरीके से थर्मोस्टेट स्विचिंग काम करता है, सेम तरीके के ये जो रिएक्टर है, रिएक्टर काम करता है। तो दोस्तों, आप आसानी से इसमें अगर आप न्यूट्रल देते हो तो आउटपुट न्यूट्रल देगा, फेज देते हैं तो ये फेज लाइन देगा। और दोस्तों, ये होता है एनवायरनमेंट सेंसर। जो कंडेंसर होती है, कंडेंसर के पीछे दिया जाता है, ताकि ये जो कंडेंसर के तापमान होता है, जो बेसी चल रहा होता है, कंडेंसर के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये किसी भी वजह से ये जो सेंसर है, सेंसर ख़राब हो जाता है तो हायर डीसी इन्वर्टर एसी में F6 सिंबल आना ये तय है। और ये जो सेंसर है, सेंसर होता है कि डिस्चार्ज पाइप सेंसर। ये डिस्चार्ज पाइप सेंसर 125 डिग्री टेम्परेचर में अगर ये आता है तो ये जो सेंसर है, ये सेंसर है काम करना बंद कर देगा और इस सेंसर के आप एरर आप डिस्प्ले पे देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो होता है दो तार होता है, दो तार होता है रिएक्टर के लिए। ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट में इस रिएक्टर को आप जुड़ते हैं तो ये लाइन बिल्कुल स्विचिंग होगा, लाइन शॉर्ट हो जाएगा और ये बाकी का जो पीसीबी का हिस्सा है उसमें लाइन जाएगा और ये पीसीबी ऑपरेट करना शुरू कर देगा। कंप्रेसर तक लाइन जाएगा, आईपीएम तक ये लाइन जाएगा, आपको एसी चलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी वजह से ये जो रिएक्टर है या फिर इसका जो वायर है ख़राब हो जाता है तो आपको एसी के डिस्प्ले में E7 आना ज़रूर तय है। तो आप अगर आप इस रिएक्टर को चेक करना नहीं जानते हैं कि इस रिएक्टर को किस तरीके से चेक किया जाता है, तो आज मैं आप लोगों के सामने इसे चेक करके दिखाऊंगा कि आसानी से आप किस तरीके से इस रिएक्टर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सही है तो आपको मीटर में कितना ओम्स मिलेगा, अगर ये सही नहीं है तो आपको कितना ओम्स देखने को मिलेगा, अगर ये रिएक्टर शॉर्ट हो चुका है तो आपको कितना ओम्स देखने को मिलेगा, अगर ये रिएक्टर काट टप हो गया है, अगर ये लाइन नहीं है, बिल्कुल इसका लाइन नहीं जुड़ रहा है, सर्किट नहीं बन रहा है, तो कितना ओम्स दिखाएगा। आज मैं सारी जानकारी आप लोगों के सामने इसका क्लियर करूंगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है आज मैं पूरी आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगेगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आने वाले दिनों में जाके उस भाई उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी जो दक्षता है, जाके वो उस इन्वर्टर एसी में बढ़ा पाया। तो इसे देखिए, ये जो रिएक्टर है, इस रिएक्टर को चेक करने के लिए आपको सही मीटर की ज़रूरत है, सही क्लिप ऑन मीटर की ज़रूरत है, जिससे आप आसानी से ये जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है या फिर जो रिएक्टर है जो काफ़ी ओम से होती है, आप उस मीटर को आपको चाहिए, ताकि उस जो मीटर है उस मीटर में ये जो रिएक्टर है उसका कमांड आएगा और आपको उसमें वैल्यू आएगा। उस वैल्यू आप अगर आपके पास कोई छोटा मीटर है या फिर जिसे आप काफ़ी ओम्स के जो कंपोनेंट है आप चेक कर नहीं पाते हैं, तो उस मीटर में ये जो रिएक्टर है इसका आप वैल्यू चेक कर नहीं पाएंगे। तो सर देखिए, मेरे सामने 2 मीटर है। इस 2 मीटर से मैं आप लोगों के सामने चेक करके दिखाऊंगा कि यह सही है या नहीं है और ये मीटर उस पर कवरेज आता है कि नहीं आता है। तो सर देखिए, ये जो रिएक्टर है, ये रिएक्टर अगर किसी भी वजह से ये शॉर्ट होता है या फिर जो रिएक्टर बॉडी हो जाता है तो आपको ये जो एसी है, एसी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा।
नहीं चलेगा। तो दोस्तों देखिए इस रिएक्टर के जो अंदर होता है, अंदर एक काफ़ी वायर होती है। उस वायर का काम होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसका वेव होता है, वेव को आपको फ़िल्टरिंग करना है और आपकी जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर की नॉइज़ और वाइब्रेशन को कम करना। और जो कंप्रेसर के अंदर पिस्टन होती है, पिस्टन की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो उसका वेव होता है, जो इलेक्ट्रिक वेव होता है, उससे कंट्रोल करना काम होता है रिएक्टर को। अगर ये स्विचिंग नहीं करेगा तो ये पीसीबी ऑन नहीं होगा और इसका जो मोटा-मोटा तार होती है इसे इस्तेमाल करने का एक ही मकसद है कि जो वेव होता है उस वेव को कंट्रोल करना। तो देखिए मेरे पास 2 मीटर है, तो पहले जो छोटा मीटर है, जो नॉर्मल मीटर है, उसे मैं चेक करने की कोशिश करूँगा इसको ओम्स से। तो दोस्तों देखिए जो मैंने इस प्रोब को टच किया, टच करने के बाद देखिए इसका जो ओम्स है बिल्कुल 0 आ गया है और लास्ट में आप 1 डिजिट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मीटर है, इस मीटर से ये जो रिएक्टर है, रिएक्टर को चेक करने ही पाएंगे और ना तो इस मीटर में इसका सही वैल्यू आपको दिखाएगा। तो देखिए जो वैल्यू है, वैल्यू ये बिल्कुल ये जो ओम से बिल्कुल इस रिएक्टर के बराबर नहीं है। तो दोस्तों अगर बॉडी चेक करना चाहते हैं तो आप प्रोब में रख के इससे आप बॉडी चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी इसे बॉडी चेक कर रहा हूँ। तो जैसे देखिए ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी होता है तो आपको ये बदर साउंड या फिर ओम सबको सुनने को मिलता है। तो देखिए ये जो ओम सबको बिल्कुल सही तरीके से नहीं दिखा रहा है और जो बॉडी आप चेक करते हैं तो उस बॉडी की अवस्था में आपके जो ओम्स भी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए मेरे पास दूसरा एक मीटर है, इस मीटर से मैं अभी इस रिएक्टर को चेक करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस मीटर से आपको रिएक्टर चेक करना आ जाएगा। तो दोस्तों इस मीटर से आप काफ़ी बड़े जो कंपोनेंट होती है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे पहले लगाऊंगा, लगाने के बाद ये जो इसका सही ओम्स होता है, अगर किसी भी रिएक्टर सही होता है तो आपको 0.05 या फिर 6 ओम्स आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए अभी ये जो रिएक्टर है 0.5 आपको ओम्स से देखने को मिल रहा है। अगर ये शॉर्ट होता है तो आपको ज़्यादा ओम्स से देखने को मिलेगा या फिर बजर के साउंड सुनने को मिलेगा अगर शॉर्ट होता है। तो अगर ये नष्ट होता है, कॉइल इस पर काटा होता है, तो इसका जो ओम्स से बिल्कुल नहीं दिखाएगा। और बॉडी एक बार चेक करते हैं तो इसका इस तरीके से बॉडी आप चेक कर सकते हैं। अगर बॉडी शो होता है तो ये रिएक्टर बिल्कुल ख़राब हो चुका है और आपको एसी में ये काम नहीं करेगा और ना तो आपको ये पीसीबी आउटडोर के पीसीबी ऑन कराएगा, ये बिल्कुल आउटडोर में लाइन नहीं देगा। तो देखिए इस तरीके से आप रिएक्टर को चेक कर पाएंगे। तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, किसी भी इन्वर्टर एसी में जो रिएक्टर होता है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 0.5। तो दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करें।